हैवानियत की कोई जात नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती, कोई शक्ल नहीं होती। ये कोई भी हो सकता है, एक आदमी या फिर एक औरत भी। और ये औरत कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की नेता है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की पत्नी है, एक बेटे और एक बेटी की मां है। बात कर रहे हैं सीमा पात्रा की, जिन्होंने अपनी नौकरानी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। उसे लंबे वक्त तक 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर खुद के बेटे को भी पागल खाने में कैद करवा दिया। नौकरानी फिलहाल रांची के रिम्स में जिंदगी की जंग लड़ रही है। वही मामला बढ़ता देख बीजेपी ने भी इस नेता के खिलाफ एक्शन लिया है, लेकिन क्या इतना काफी है? तस्वीर में आप जिस महिला को देख रहे हैं, जिनके गोद में एक बच्चा है, यही है बीजेपी की नेता सीमा पात्रा। इस फेसबुक पोस्ट में सीमा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बातों का जिक्र किया। देखा है अत्यंत पिछड़ी बस्ती में बेटी को मां के साथ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाते हुए। लेकिन सीमा की सोच कितनी पिछड़ी और छोटी और खौफनाक है, इसका अंदाजा आप रिम्स में जिंदगी से लड़ रही सुनीता की आप बीती सुनकर समझ सकते हैं। आदिवासियों की हितैषी बनने का दावा करने वाली बीजेपी की नेता ने ही अपनी मेड सुनीता पर जुल्म किए। आदिवासी समुदाय से आने वाली सुनीता गुमला के एक गांव की रहने वाली है। करीब 10 साल पहले वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर महेश्वर पात्रा और बीजेपी नेता सीमा पात्रा के घर मेड के तौर पर काम करने के लिए आई थी। बाद में वो दिल्ली में रहने वाली उनकी बेटी वत्सला के साथ भेजी गई। दिल्ली से उनके ट्रांसफर के बाद सुनीता वापस रांची सीमा के पास आ गई। यहाँ काम करते हुए उसे हमेशा टॉर्चर किया जाता रहा। उसने घर जाने की इजाजत मांगी तो पिटाई करते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया गया। बात बात पर पिटाई आम हो गई। दर्जनों बार उसे गरम तवे से दागा गया। जिस कमरे में सुनीता को बंद किया गया वही उसका बेडरूम और बाथरूम था। लगातार पिटाई से वो इस तरह अशक्त हो गई थी कि फर्श पर घिसट घिसट कर चलती थी। अगर गलती से सुनीता का पेशाब कमरे से बाहर चला जाता तो उसे अपने मुंह से उसे चाटकर साफ करना पड़ता था। घिसट घिसट कर किसी तरह उसे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया गया। ये बयान खुद सुनीता ने 30 अगस्त को बवाल बढ़ने के बाद कोर्ट में 164 धारा के तहत दिया और अपना दर्द बयां किया, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ये तो कुछ भी नहीं है। सुनीता ने अपने बयान में सीमा के बेटे का भी जिक्र किया, जिसने उसके लिए अपनी मां का विरोध किया था। सुनीता के मुताबिक मैडम ने बेटे को भी पागल बताकर उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद सीमा के बेटे की दोस्ती झारखंड सचिवालय में काम करने वाले विवेक पास्के से हुई। विवेक ने ही सुनीता को सीमा की कैद से मुक्त कराया। विवेक ने थाना में लिखित शिकायत कर मामले को उजागर किया, जिसके बाद पुलिस ने सुनीता को कैद से मुक्त कराया। फिलहाल पुलिस ने रिम्स में सुनीता को प्रोटेक्शन के तौर पर 2 पुलिस वालों को तैनात किया है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रही सीमा पात्रा को बीजेपी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उन्हें अरगोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सस्पेंड करने की कार्रवाई खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की है। झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग के एक अफसर की सूचना पर रांची पुलिस ने सुनीता को 22 अगस्त को सीमा पात्रा के रांची के अशोकनगर वाले घर से छुड़ाया था, लेकिन उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? 22 से 31 अगस्त तक का वेट क्यों किया गया? इतने दिनों तक आखिरकार पुलिस कर क्या रही थी? यही सवाल झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के भी है। पुलिस के ढीलेपन पर भी अपनी गंभीर चिंता जताते हुए राज्य के डीजीपी से पूछा गया कि अब तक पुलिस ने दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। नीति से प्रेरित आरोप है, मेरे को जो आरोप है गलत आरोप है। हाँ, फंसाया गया हमको, गाड़ी में फंसाया गया है, हमको फंसाया गया है, हमको फंसाया गया है। कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। लेकिन झारखंड की ये खबर वाकई कई सवाल खड़े करती है। क्या मनी पावर के चलते एक नेता कुछ भी कर सकता है?
आईएएस ऑफिसर मतलब एक पढ़ा लिखा परिवार, ऐसे परिवार का सदस्य इस तरह का घटिया हरकत कैसे कर सकता है? कैसे एक मां अपने ही बेटे को पागल खाने भेज सकती है? कैसे एक गरीब महिला को बेवजह टॉर्चर किया जाता है? कैसे पुलिस इतने दिनों तक इतने बड़े मामले पर ढीली पड़ सकती है? हर बार एक्शन तभी क्यों लिया जाता है जब मामला हाथ से निकल जाता है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।